आरंग से बीजेपी के प्रत्याशी खुशवंत साहब प्रचार करने निकले हैं। उनके प्रचार में हम लोग भी शामिल हुए हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि उनका क्या मुद्दा है, जनता से क्या बात कर रहे हैं, जनता से कितना समर्थन मिल रहा है, यही जानने की कोशिश हम भी करेंगे। और प्रत्याशी बनाने के बाद कितने गाँव घूम लिया आप? कम से कम 30-35 गांव अभी घूमना हो चुका है। हाँ। हर डोर टू डोर। वैसे तो प्रत्याशी घोषणा होने के पहले बहुत सारे गांव हम लोगों ने घूम लिया, लगभग 70 to 80% गाँव को हम लोग घूम चुके हैं। लेकिन घोषणा होने के बाद डोर टू डोर हम लोगों से मिल रहे हैं, उनकी सुख दुख को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। और जिस प्रकार से उनसे सुनने को मिल रहा है कि उनका सिर्फ एक ही कहना है, आप एक तरफ हम लड़ रहे हैं और एक तरफ भ्रष्टाचारी विधायक मंत्री लड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ, इस टाइप का लोगों का कहना क्या है। क्या भ्रष्टाचार है? हर चीज में भ्रष्टाचार है, किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है। सिर्फ जब हम यहाँ के ग्रामीण के लोग जब जनपद में जाते हैं अपना राशन कार्ड बनवाने के लिए, तो उनसे कहा जाता है कि 500 रुपये दो तब आपका राशन कार्ड बनेगा। ऐसा मतलब गरीबों को राशन बनाने में भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। फिर जो महिलाएं हैं, जो निराश्रित हैं, जिनको निराश्रित का पैसा मिलता है, पेंशन का योजना, आरोपों का बोरी आप लेके घूम रहे हैं। और इसके बाद जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है कि गरीबों को कभी भी भ्रष्टाचार ना करना पड़े, बिना पैसे का उनका गरीबों का काम है, क्योंकि उनका वो हक है और अधिकार है, तो वो चीज़ उन्हें मिलना चाहिए। साथ ही विकास की सबसे बड़ी एक मुद्दा है। जहाँ हर गांव में जाते हैं तो हर गांव वाले लोगों का एक नारा बुलंद होता है कि गली गली में डबरा है और शिव डहरिया डबरा है करके। मतलब इस टाइप का मतलब लोग नारा लगा रहे हैं, तो उससे समझ में आता है कितना मतलब यहाँ के लोग निराश है। एक बूंद विकास नहीं हुआ है गाँव ग्रामीण में, जब हम देखते हैं कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, ये एक जरूरी चीज आपके आरंग विधानसभा से बात कर लेते हैं कि यहाँ कैबिनेट मंत्री हैं शिव डहरिया, टक्कर मानते हैं? कोई टक्कर नहीं, क्योंकि आपको शुरू में ही पता है, एक तरफ जनता है और एक तरफ भ्रष्टाचारी मंत्री है। हाँ। तो फिर तो जनता जहां एक बार जागरूक रही, जनता अगर चुनाव लड़ रही है, तो फिर तो जब आप कितना भी भ्रष्टाचार किए हो तो इस बार आपको उखाड़ के फेंकने वाली है। क्योंकि सब लोगों ने एक चीज सोच लिया है, ये जो बाहरी व्यक्ति लोभ लुभावन घोषणा करके यहाँ पे जीतने का प्रयास करके जीत गया, लेकिन एक बार धोखा हो गया ही जनता को। अब धोखा नहीं होने वाला है, जनता जान गई। इस बार बाहरी विधायक हटाएगी और क्षेत्र के बेटा को क्षेत्रीय विधायक चुनेगी। अच्छा, आपका घर कहाँ पड़ता है? हमारा इसी आरंग विधानसभा के गांव भंडारपुरी में हमारा निवास पड़ता है, वहीं हमारा निर्वागण है और हम यही क्षेत्र के निवासी हैं। आप तो सतनामी समाज से ही हैं और यहाँ के गुरु माने जाते हैं, तो समाज का कितना आपको सपोर्ट मिल रहा है? समाज का 100% सपोर्ट मिल रहा है। समाज ने एक चीज़ ठान लिया है कि हमारे एक समाज के गुरु खड़े हैं तो हम पूरा भरपूर सपोर्ट करेंगे। हमारे परिवार का सदस्य खड़ा है तो समाज के लोग एकजुट हो गए हैं और एकजुट होकर सतनामी समाज सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ आरंग विधानसभा नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 50 से 60 लाख सतनामी समाज निवास करता है और पूरे 50 से 60 लाख सतनामी समाज भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा। सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ पर बात करना ज़्यादा जरूरी है कि आप ही के पार्टी के कुछ और नेता हैं जो यहाँ से टिकट चाहते थे, वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, खुद चुनाव लड़ने तक की बात कर रहे हैं, अलग से प्रचार कर रहे हैं, तो इससे कैसे निपटेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। जब ऐसा होता है, टिकट जब नहीं मिला होता है तो बहुत सारे दावेदार होते हैं, हर पार्टी में होता है। हाँ। और मिलने के बाद थोड़ा सा एक रहता है कि हाँ समय लगता है, लेकिन धीरे से सब एकजुट होते थे। और आज तो हमारे साथ सारे लोग निकले हुए, सारे लोग कल हमारा कार्यालय उद्घाटन था, तो जितने प्रत्याशी के दावेदार थे सारे लोग साथ में थे। और जो बाकी प्रत्याशी और हैं वो सारे लोग भाजपा का ही काम कर रहे हैं, कोई अलग काम नहीं, कोई निर्दलीय नहीं लड़ने वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है और एकजुट होकर एक साथ लड़ती है और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। एक और सवाल भैया, एक सवाल पूछ लूं, आपकी अनुमति हो तो पूछ लूं? हाँ ठीक है, थैंक यू। ये बताइए कि अब तो ये प्रचार का अभियान चलते रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो मुद्दे हैं, मतलब आप विकास का मुद्दा कह रहे हैं, लेकिन असली क्या है जिस पर आपको काम करना है यहाँ के लिए? क्या क्या जो पॉइंट करके बता दीजिए, 2-4 कि यहाँ पुल बनाना है, सड़क बनाना है, क्या बनाना है, ये सब। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज जब से यहाँ के विधायक चुने गए हैं तब से हमने देख रहे हैं इस 5 साल में एक भी स्कूल का निर्माण नहीं हो पाया। अच्छा, स्कूल बनाना है और यहाँ के जो विधानसभा के स्कूल है वो पूरे जर्जर हो चुके हैं। उसको कहीं ना कहीं उसको बनाना चाहिए था, उसको सुधार करना चाहिए, वो भी नहीं किया गया। स्कूल हो गया। दूसरा स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य की जो सुविधा है, जितने भी हॉस्पिटल है, वो एक नया हॉस्पिटल भी नहीं खुला। दूसरा चीज़, जो हॉस्पिटल है वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं रह पाते, उनका अपॉइंटमेंट नहीं कर पाते। ये लोग उसके ट्रांसफर में भ्रष्टाचार करते हैं, बिना देखे जाने सोचे समझे सीधा ट्रांसफर कर देते हैं और एक भी डॉक्टर वहाँ पे नहीं रहता। इस प्रकार का तो सबसे पहली मुख्य जो है स्कूल और
हॉस्पिटल, उसके बाद गरीब लोग जो हैं उनका प्रधानमंत्री आवास नहीं बना है। हर गांव के जो गरीब किसान मजदूर है वो ये बोलता है कि प्रधान आपको हम चुनेंगे, इस बार भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे, आप हमारा प्रधानमंत्री आवास बनाइएगा। इसके अलावा एक सबसे बड़ी जो मुद्दा है महिलाओं के बीच में जो अभी प्रचलन में है सबसे ज़्यादा, जो इन्होंने गंगा जल हाथ में रख के कसम खाया था, झूठा कसम की शराब बंदी करेंगे, लेकिन शराब बंदी नहीं हुआ और ज़्यादा बिक्री होने लगा है। तो सभी जनता चाहती है कि इस बार शराब बंदी हो और जो ऐसे झूठ बोला है तो इस बार ऐसे झूठे सरकार को, ऐसे लबरा सरकार को उखाड़ के फेंक के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आ गए तो क्या आप लोग शराब बंदी करेंगे? अब ये तो बिल्कुल निश्चित है कि भाई नशा को बंद करना चाहिए, नशा हमेशा हानिकारक होती है, तो नशा के लिए हम अभियान छेड़ेंगे, नशा को बिल्कुल उसको रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल कि हर कोई मतदाता ये चाहता है कि वो जिसको प्रतिनिधित्व के लिए चुनता है, उसको विधानसभा भेजता है, तो उसके बारे में जान ले कि वो कितना पढ़ा लिखा है, क्या उसकी काबिलियत है। तो आप अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए। हमारा नाम गुरु खुशवंत साहिब है, हमारा निवास गुरुद्वारा भंडारपुरी धाम में है और हमारी स्कूली शिक्षा तिल्दा में हुई है जो 12th तक। उसके बाद ग्रेजुएशन हमारा भिलाई जुनवानी में इंजीनियरिंग कॉलेज में है, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है हमारी इसी आरंग विधानसभा के मैथ्स यूनिवर्सिटी गुल्लू में, मास्टर इंजीनियरिंग का कोर्स किए हैं। उसके बाद अभी पीएचडी का अध्ययनरत हैं, लगभग 1.5 साल का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, 1 साल का कोर्स बचा है, उसके बाद फिर वो भी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। तो एक शिक्षित हैं और प्रयास करेंगे कि स्कूल यहाँ के शिक्षा को आगे बढ़ाएं, जगह जगह लाइब्रेरी बना पाएँ और यहाँ के लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार कर सकें ताकि वो बड़े बड़े ऑफिसर बन सकें। थैंक यू। गुरु के साथ साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके खुशवंत साहब चुनावी मैदान में उतरे हैं और देखना यही होगा कि आरंग जो हाई प्रोफाइल सीट है वहां इनको कितना समर्थन मिलता है। रायपुर से बीपी न्यूज के लिए रवि मेरी।